हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 5.85 gram of NaCl is dissolved in 1 liter of the pure water. Now find the number of the ions in 1 milliliter of this solution. It's a 6.02, 1.2 and 1.2 into 10 to the power 20, 6.02 into 10 to the power 20. So as per question data, आपको यहाँ पर given है कि आपके पास जो given mass of NaCl है, that's the 5.85 gram and the volume आपको 1 liter है. So आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर the volume of solution, you have a volume of solution equals to 1 liter. And आपको अगर हम बात करें कि weight की अगर हम बात करते हैं कि that's the given mass है ना, that's the given mass of solution. आपको given mass of particular compound या solution की बात करें, that's a 5.85 gram. Okay, and that's a particular for NaCl. ये सब डाटा आपको NaCl के लिए दे रखा है. आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आयन. यू जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयन. सो यूजिंग द की concept of the question, that's the molarity. Key concept is a molarity. You know molarity, what is that? Some molarity, the number of moles per liter. So molarity equals to number of moles divided by the volume of solution in liter. Volume of solution in liter. So इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दे रखा, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले यू जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है दैट है गिवन मास बाय मोलर मास. तो गिवन मास कितना है आपके पास? गिवन मास है 5.85 एंड यू नो आपका मोलर मास कितना है, क्योंकि आपको दे रखा है NaCl. तो यू नो Na का कितना होता है, दैट्स 23 और Cl का कितना होता है 35.5. सो जो मोलर मास आ जाएगा आपके पास, इट्स अ 58.5. दैट्स अ मोलर मास. यू जस्ट पुट हियर द 58.5 इज द मोलर मास. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दैट्स द मोलर मास. यू जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, तो दैट्स अ बेसिकली 0.1. दैट्स अ 0.1 नंबर ऑफ आपके मोल्स आ गए. अब देखिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मैं मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकती हूँ. मैंने की कंसेप्ट में आपको बताया था. अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में मोलैरिटी. So the molarity basically equal to number of moles is a 0.1 और वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर है, तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.1 मोलैरिटी. सो आपने मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लिया. नाउ आपको फाइंड आउट करना था इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द NaCl. आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आयन. तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na की बात करती हूँ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर Na+. आपके पास Na+ आयन है, साथ ही साथ आपके पास Cl नेगेटिव आयन है. तो यूजिंग द की कंसेप्ट, अब अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू जस्ट मल्टीप्लाई द मोलैरिटी इनटू द वॉल्यूम. बट एक चीज यहां पर देखनी है, आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपका आंसर मिलीलीटर की बात कर रहा है. तो मिलीलीटर के लिए मैं ऐसे कैसे करूंगी? मोलैरिटी है 0.1 और मिलीलीटर के लिए क्या हो जाएगा? 10 to the power -3. सो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस Na एंड द Cl इज 0.1 into 10 to the power -3. और इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -4 आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स. नाउ हमें फाइंड आउट करने थे नंबर ऑफ आयन, तो मैं लिखने वाली हूँ नंबर ऑफ Na+ एंड साथ में आपका क्या है? Cl नेगेटिव आयन. ओके, मुझे वो फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले उसको अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो. उसे अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आपने निकाले? 10 to the power -4 और अवोगाड्रो कितना है? 6.023 into 10 to the power 23. नाउ यू सॉल्व इट. आप इसे सॉल्व करेंगे. आप इसे जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 6.02 into 10 to the power 19. 10 to the power 19. अब मुझे फाइंड आउट करना था टोटल आयन, क्योंकि हमसे कहा गया है क्वेश्चन में यू जस्ट फाइंड आउट द टोटल आयन, द नंबर ऑफ आयन. आपको सोल्यूशन में टोटल आयन फाइंड आउट करने हैं. सो राइट द टोटल आयन. टोटल आयन के लिए आप क्या लिखेंगे? सिंपल है कि आप नंबर ऑफ Na+ के जितने आयन है उसमें प्लस कर देंगे नंबर ऑफ Cl नेगेटिव के जितने आयंस आए हैं. तो Na के आयंस कितने हैं? Na के आयंस है 6.02 into 10 to the power 19. Cl के कितने आयन है? सेम ही है 6.02 into 10 to the power 19. एडिशन करेंगे तो दोनों से हमारा आंसर आएगा 1.2. दैट्स 1.2 बेसिकली into 10 to the power 20. मैंने एक डिजिट को चेंज कर दिया, 1.2 into 10 to the power 20. Okay, so it's a 1.2 into 10 to the power 20 C. Yeah. C option is correct option, 1.2 into 10 to the power 20. Hope you understood it well. Thanks.